नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बर्फ से ढकी घाटियों में गूंजते बम बम भोले के जयकारे, हजारों कदम जो सिर्फ आस्था की राह पर बढ़ते जा रहे हैं और एक मंजिल बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन। ये नज़ारा है अमरनाथ यात्रा का, भारत की सबसे पवित्र और रोमांचक यात्राओं में से एक, जो न सिर्फ श्रद्धा की कहानी कहती है बल्कि इंसानी हौसले और समर्पण की मिसाल भी बन चुकी है। आज यात्रा का छठा दिन है और बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक पहुंचने का जुनून हर श्रद्धालु की आंखों में साफ झलक रहा है। जम्मू से लेकर पहलगाम और बालटाल तक हर पड़ाव पर सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, हर हर महादेव बम बम भोले। और इसी बीच एक और अद्भुत यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और वो है उत्तर भारत की सबसे कठिन और ऊंची धार्मिक यात्रा, श्रीखंड महादेव यात्रा। हिमाचल की बर्फीली वादियों में बसे 18,570 फीट की ऊंचाइयों पर बसे भगवान शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की टोलियां कमर कस चुकी हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं श्रद्धा और साहस की इस यात्रा के सफर पर, अमरनाथ से श्रीखंड महादेव की यात्रा तक, जहां हर कदम पर आस्था और हर सांस में शिव बसते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। अमरनाथ की पवित्र गुफा, जहां बाबा बर्फानी का अलौकिक शिवलिंग हर साल श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। छठे दिन भी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। जम्मू यात्री निवास से सातवां जत्था 7,541 श्रद्धालुओं का कारवां बम बम भोले के जयकारों के साथ बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ। कश्मीर की वादियों में गूंजते ये नारे हर यात्री के दिल में बाबा के प्रति श्रद्धा की लौ जगा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन चल रही है यहाँ पे, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ इस पंचायत घर जो यहाँ पे बना है, पंचायत भवन है रेलवे स्टेशन में, वहाँ पे आप देख सकते हैं ये यात्री जो है ये ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये वो यात्री हैं जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं वो कर पाए, उसके बाद वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन उन्होंने की। पहले उनको टोकन मिले थे सरस्वती धाम में और अब यहाँ पे पंचायत घर में उनको रजिस्ट्रेशन स्लिप्स मिल रही हैं। तो ये बराबर यहाँ पे रश देख सकते हैं आप। और अगर हम आज की बात करें, जिस पहले उसका अगर हम बात करें तो आज 7वां बैच यहाँ जम्मू के यात्री निवास से निकला था, जिसमें जो 7वां बैच निकला उसमें 7,541 यात्री जो हैं, 309 व्हीकल्स में छोटी बड़ी गाड़ियां जो हैं उसमें सवार होके वो निकले यात्री निवास से आज सुबह। और उसमें 3,321 यात्री जो है उन्होंने बालतर रूट से वो चले गए और 4,220 यात्री जो हैं वो पहलगाम रूट से यहाँ से। इस यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कड़ी सुरक्षा के बीच हर यात्री की निगरानी हो रही है। RFID कार्ड्स के जरिए यात्रियों की लोकेशन ट्रैक की जा रही है ताकि उनकी हिफाजत सुनिश्चित हो। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास में एयर कंडीशन हॉल्स, लंगर की व्यवस्था और मेडिकल कैंप्स हर यात्री को सुकून दे रहे हैं। 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, ड्रोन और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इस यात्रा को अटल बना रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन, वो लम्हा जो हर श्रद्धालु की आत्मा को छू जाता है। अब तक 93,000 से ज्यादा यात्री इस गुफा के दर्शन कर चुके हैं। छठे दिन 24,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के सामने माथा टेका, जो एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बालटाल का 14 किलोमीटर का छोटा लेकिन खड़ा रास्ता हो या पहलगाम का 48 किलोमीटर का पारंपरिक मार्ग, हर कदम पर बस एक ही पुकार है कि चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। जो कर रहे जिन्होंने की है वो भी आज पहुंच ही रहे हैं, लेकिन जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनमें भी भारी उत्साह और देश के कोने कोने से ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। आप अपना नाम बताएं। राकेश कत्याल। कहाँ से आप आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से। आप यात्रा पहली बार जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम। अच्छा, आज आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे? नहीं, ऑनलाइन नहीं कर रहे, मेडिकल में थोड़ा टाइम लगता है। मेडिकल में? हाँ जी। और अब आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। कहाँ से जाने की इच्छा है? पहलगाम से। पहलगाम से। बहुत सारे लोग पहलगाम से ही जा रहे हैं, वहाँ अटैक भी हुआ था लेकिन उसके बाद भी वहीं से लोग जा रहे हैं। तो क्या एक जवाब उन आतंकवादियों को? ये उनके मुंह पे तमाचा है कि भोले के द्वार पे हम जाते रहेंगे। कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है और रहेगा। तो आपको क्या लगता है जब यात्रा पहली बार जा रहे हैं तो उत्साह कितना है मन में, कितना है उत्साह? पहले से ज्यादा है, पहले से ज्यादा उत्साह है भोले से मिलने का। भोले से मिलने के लिए क्या मांगना है भोले से? बस यही कि हमारा राष्ट्र जो है सुरक्षित है। सुरक्षित रहे। राष्ट्र के लिए आप अपने लिए कुछ मांगेंगे? सब हम राष्ट्र में हम भी आ गए ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपका नाम क्या है? काशी विश्वनाथ योगेश गुप्ता नाम है। कहाँ से आप आए? काशी विश्वनाथ में आ रहा हूँ, केदारनाथ से, बद्रीनाथ से। आप पहली बार जा रहे हैं?
जी पहली बार जा रहा हूँ। बाबा बर्फानी की बहुत आशीर्वाद है जी। क्या कहेंगे, यहाँ तक पहुँचे अब बहुत कम? बहुत बाबा बर्फानी की बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। उनके आशीर्वाद बना रहे हमेशा। हमारे काशी विश्वनाथ पे काफी दया बरसाए, उनके आशीर्वाद से काफी अच्छा लग रहा है। हम केदारनाथ से चौथी बार गए थे, वहाँ से दर्शन करके यहाँ पे आए हैं। कोई बुलावा नहीं था, लेकिन एकाएक बस ट्रेन पकड़े चले आए। बाबा अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसका असर साफ दिख रहा है जम्मू के बाजारों पर भी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां चिंता का माहौल था, अब वहीं रौनक लौट आई है। दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कान है। उन्हें अब लगने लगा है कि उनके अच्छे दिन फिर लौट आए हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसके बाद जो ये पिलग्रिमेज टूरिज्म है, या जो टूरिस्ट आते थे कश्मीर में घूमने के लिए, तो वो बिल्कुल ही आप देखें कि वो समझो कि 5-7% रह गए थे, 95% वो ख़त्म हो गए थे। तो लिहाजा इतना मुश्किल हो गया था कि यहाँ जो जितने भी ये बिजनेस पॉइंट्स है, तो खर्चा निकालना मुश्किल हो गया था। कश्मीर जो पैक्ड होता है इन दिनों में, और हमारे वैष्णो देवी में भी जो है ये हमारा पीक सीजन होता है, तो उस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था सारा, कोई टूरिज्म नहीं था। लेकिन जब से ये अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हुई है, तो ये आप देखें कि दोबारा से वही जो पुराने वाले दिन हैं वो दोबारा से आ गए हैं। और अभी आप कहीं भी जाएंगे जम्मू में, जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स है, सब जगह आपको टूरिस्ट ही मिलेंगे। और ये है कि चूंकि इसका बेस कैंप जो है वो जम्मू में है, तो इसका फ़ायदा जम्मू के ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा होता है कि लोग यहीं से जाते हैं और यहीं से वापस आते हैं। और हमने पिछले कुछ दिनों से काफ़ी जो है यहाँ पे रश रहा है, तो वो पीछे वो टेररिज्म की वजह से थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन अब लोगों को भी समझ आ गई है, कश्मीर के लोगों को भी ये पता है कि हमारा टोटल डिपेंडेंसी जो है ये टूरिज्म के ऊपर ही है। तो उन्होंने भी, इवन जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो गए, यहाँ के बाकी जितने भी लीडरान हैं, उन्होंने काफ़ी वीडियो डाल के रिक्वेस्ट किया पूरे इंडिया के टूरिज्म को कि प्लीज़ आप यहाँ पे आओ, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है, ये पीसफुल है। और जो गवर्नमेंट है उसने भी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट अच्छे किए हुए हैं, और कोई फुल प्रूफ यहाँ पे सिक्योरिटी है, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं उत्तर भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण यात्रा की, श्रीखंड महादेव यात्रा। 10 जुलाई से शुरू होने वाली ये 14 दिन की यात्रा हिमाचल के कुल्लू जिले में 18,570 फीट की ऊंचाई पर बसे श्रीखंड महादेव के दर्शन का मौका देगी। ये रास्ता इतना दुर्गम है कि हर कदम पर श्रद्धा और साहस की परीक्षा होती है। प्रशासन ने पार्वती बाग से आगे अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान की टीम तैनात की है, ताकि यात्रियों की हर मुश्किल आसान हो। श्रीखंड यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर है। 250 रुपए के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। मेडिकल और सुरक्षा टीमें तैनात रहेंगी। कल ही निर्मंड के दशनामी जुना अखाड़े से 30वीं छठी यात्रा श्रीखंड कैलाश के लिए रवाना हुई। अंबिका माता और दत्तात्रेय स्वामी की छड़ी को एसडीएम निर्मंड ने हरी झंडी दिखाई। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन ये छड़ी श्रीखंड महादेव के दर्शन करेगी। अमरनाथ हो या श्रीखंड महादेव, ये यात्राएं सिर्फ मंजिल तक का सफर नहीं, बल्कि आस्था, एकता और आत्म खोज का रास्ता है। लाखों श्रद्धालु कठिन रास्तों को पार कर बाबा बर्फानी और श्रीखंड महादेव के चरणों में पहुंच रहे हैं। प्रशासन की मुस्तैदी और श्रद्धालुओं का जोश बता रहा है कि ये यात्राएं न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक सौहार्द का भी प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा कैसे अमरनाथ यात्रा में हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या एक नया रिकॉर्ड बना रही है, और कैसे श्रीखंड महादेव यात्रा, जिसमें न सिर्फ हिमालय की ऊंचाइयों को छूना है बल्कि भीतर की श्रद्धा और धैर्य को भी महसूस करना है। अब कुछ ही दिनों में वो भी शुरू होने वाली है। दोनों यात्राएं अलग अलग रास्तों से चलती हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, भगवान शिव के दर्शन। अमरनाथ की पवित्र गुफा हो या श्रीखंड का दुर्गम शिखर, इन यात्राओं में सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि मानव की आत्मा भी निखरती है। सुरक्षा से लेकर सुविधा तक प्रशासन दिन रात जुटा है, ताकि हर श्रद्धालु को निश्चित तौर पर शांत और अच्छा अनुभव मिल सके। इन यात्राओं की खूबसूरती सिर्फ इनकी धार्मिकता में नहीं बल्कि उस सामूहिक भावना में भी है, जो हर जात पात, हर वर्ग को साथ में जोड़ती है और दिखाती है कि
ये ना सिर्फ एक आस्था का सफ़र है बल्कि संस्कृति और परंपराओं को दिल से निभाने का भी सफ़र है। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।